कुछ बातें कुछ गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आज बातें कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी की, और वो इसलिए क्योंकि आज है आनंद जी भाई का जन्मदिन। 91 बरस की एक शानदार यात्रा जो पूरी तरह से संगीतमय है, जिसने भारतीय फिल्म संगीत को सजाया है, उसे विविध रंगी बनाया है। कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी में एक तरफ जहां आधुनिकता है, वहीं दूसरी तरफ परंपराएं हैं, मेलोडी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके बनाए गाने आपकी जबान पर चढ़ जाते हैं और बरसों बरस आज भी कायम हैं। जैसे कि ये गाना, आपको ये बताना है कि किस फिल्म का है ये गाना। आप में से कुछ लोग बताएं कौन है इस गाने के गीतकार। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी, किस तरह से इतनी सुंदरता एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। मधुबन की सुगंध है सांसों में, बाहों में कमल की कोमलता, किरणों का तेज है चेहरे पे, किरणों का तेज है चेहरे पे, हिरणों की है तुझ में चंचलता, आंचल का तेरे है तार बहुत, कोई चाक जिगर सीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। किशोर कुमार की आवाज में ये गाना आप सभी ने सुना, और बहुत सारे लोगों के जवाब हैं कि ये सफर फिल्म का गाना है, और गीतकार को भी आप लोगों ने बखूबी पहचाना। राजेश खन्ना का नाम भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है। गीतकार इंदिवर राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर का नाम भी कई श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा कल्याण जी आनंद जी का जो संगीत सफर है, उसके बारे में हमारे श्रोताओं के तमाम विचार हमें
मिले हैं। यहां तक कि हमारे श्रोता इतने गुणी और धुनी हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत में जो फिलर बजा धर्मात्मा फिल्म का टाइटल म्यूजिक, वो भी उन्होंने पहचाना है और उसके बारे में भी अपनी बातें लिखी हैं। ये बारीक बातें हैं जो कहीं ना कहीं खुशी देती हैं कि आप इतने ध्यान से सुनते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि कच्छ के रण से बंबई तक का सफर आसान नहीं था। गांव के बाहर किराने की दुकान चलाते हुए अपना शौक पूरा करने के लिए भिंडी बाजार तक पहुंचे, गुरु का सानिध्य प्राप्त किया और संगीत के क्षेत्र का देदीप्यमान सूर्य बन गए। ये आसान काम नहीं है। कल्याण जी आनंद जी की जो जोड़ी है वो कमाल रही है और आनंद जी को जन्मदिन की हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। एक और श्रोता है, लिखते हैं कि कल्याण जी आनंद जी का शुरू से ही बहुत बड़ा फैन रहा हूं, क्योंकि उनकी खासियत यह है कि न केवल वो फिल्मों के गाने बनाते रहे बल्कि उनका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी बड़ा कमाल का रहा है। ये श्रोता लिखते हैं कि फिल्म जॉनी मेरा नाम में जब देवानंद और प्राण के बीच फाइट सीन चल रहा है तो उस सीन का बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे बहुत पसंद आया था। इसी तरह विक्टोरिया नंबर 203 में जब अशोक कुमार जी और प्राण की भागाभागी चल रही है तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत पसंद आया था। इस फिल्म के गीत थोड़ा सा ठहरों में संगीत का उतार चढ़ाव देखने लायक है और फिल्म डॉन में इन्होंने हेलेन और जीनत अमान को अपने पाश्चात्य संगीत से बहुत थिरकाया था। एक और श्रोता लिखते हैं, गीतों में रवानी, ताल, लय और सुर का संगम कल्याण जी आनंद जी की पहली खासियत रही है। चाहे मुकेश के दर्द भरे गाने हों या लता मंगेशकर के दर्द भरे गाने, इन गानों की सहजता लोगों को दुख और दर्द की अनुभूति करा देती है और लोग इन गानों को गुनगुनाने पर मजबूर हो जाते हैं। आज तो भाई बहुत ही बारीक बातें आ रही हैं हमारे श्रोताओं की और ये बताती हैं कि विविध भारती के साथ हम सब फिल्मी गानों के इस समंदर में डूबते उतराते कितनी सारी खासियतों पर ध्यान देते हुए जिंदगी की राहों में आगे बढ़ते चली जा रही हैं। अब वो गाना है जो हर घर में, हर महफिल में कभी ना कभी जरूर किसी ने किसी के लिए गाया है और इस गाने को अंताक्षरियों में भी लोगों ने सजाया है। आपको फिल्म का नाम भी बताना है और ये भी कि रुपहले पर्दे पर कौन कह रहा है ये बात। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। शिकवे हैं ना वादे हैं, ना कसमें हैं ना रस्में हैं, ना शिकवे हैं ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दोनों ना सीधे सादे हैं, दोनों ना सीधे सादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था।
खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। देखे ना ख्वाब वो महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा, जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो, जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो, जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो, जैसा मैंने सोचा था। हिमालय की गोद में फिल्म का ये गीत आनंद बख्शी का लिखा हुआ और मनोज कुमार पर फिल्माया गया, ये बात हमारे सभी श्रोताओं ने लिखी। और इसके अलावा कल्याण जी आनंद जी के संगीत के बारे में, उनके गानों के बारे में आपके एक के बाद एक ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि हिमालय की गोद में मेरी ऑल टाइम फेवरेट है मुकेश जी का ये गीत। मैंने शादी के बाद पहली बार ससुराल में गाया था। गाना तो पतिदेव को चाहिए था लेकिन वो नहीं गाते, तो मैंने, ओहो, ये श्रोता लिख रही हैं कि हालांकि पतिदेव को मेरे लिए गाना चाहिए था, पर चूंकि वो गाते नहीं इसलिए मैंने गा दिया था। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि कल्याण जी आनंद जी और मुकेश का कमाल का रिश्ता रहा है। एक और बात गौर करने लायक ये है कि कल्याण जी आनंद जी ने मुकेश से अपनी फिल्मों में, बहुत सारी फिल्मों में एक न एक दर्द भरा गीत जरूर गवाया है। एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे याद है बहुत साल पहले कलकत्ता में कल्याण जी आनंद जी की नाइट हुई थी। मेरे पति अपने मित्र और उसकी पत्नी के साथ मुझे लेकर गए थे। बहुत ही खूबसूरत ठंडी शाम थी वो, और खूबसूरत गानों की झड़ी लगी हुई थी। मेरे साथ आनंद जी भाई की पत्नी बैठी हुई थी। कितनी सिंपल और हंसमुख। मैंने शशि कपूर जी के लिए एक पत्र अपने हाथों से लिख कर दिया था और कहा था कि कभी मिलें तो उन्हें जरूर पहुंचा दीजिएगा। और हाँ, उन्होंने हंसकर अपने पर्स में ये खत रख लिया था। एक और श्रोता लिखती हैं कि मेरे भाई ने खुद की शादी की पार्टी में ये गाना गाया था, चांद सी महबूबा हो, जो कि शास्त्रीय संगीत में पारंगत है मेरा भाई, और मुकेश की ही तरह मैंने ही गाया है। और ये शब्द मैंने जो है ना वो उस तरह से अदा करते हैं, ऐसी बात इन्होंने बताई है। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ने की बारी। एक ऐसा गाना जो जिंदगी की सच्चाइयों को, जिंदगी के दुख को उजागर करता है। किस कलाकार पर फिल्माया, किस फिल्म का है ये गाना? मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जो
उड़ते पंछी का ठिकाना, उड़ते पंछी का ठिकाना, मेरा न कोई जहां, मेरा न कोई जहां, ना डगर है ना खबर है, जाना है मुझको कहाँ, जाना है मुझको कहाँ। बन के सपना, बन के सपना हम सफर का साथ रह गया, मेरा जीवन, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। कोरा कागज फिल्म का ये गाना हमने आपको सुनवाया, और एक ऐसा गाना जो जिंदगी की सच्चाइयों को सामने लाता है, और एक ऐसा गाना जो जिंदगी के बारे में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, जिंदगी के अफसोस को उजागर कर देता है। विजय आनंद पर फिल्माया गया था। विजय आनंद और जया भादुड़ी इस फिल्म के कलाकार थे। ये बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात लिखी है, और एक श्रोता है जिन्होंने एमजी हशमत का नाम लिखा है बतौर गीतकार। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि संगीतकार कल्याण जी आनंद जी को इस गाने के लिए अवार्ड मिला था, फिल्म फेयर अवार्ड। और एक श्रोता की ये याद ताजा हो गई कि उनके चाचा जी की जब तक सरकारी नौकरी नहीं लगी थी वो यही गाना गाया करते थे। और इसके अलावा एक श्रोता कहते हैं कि गीतमाला में सन 74 में टॉप पायदान पर ये गाना आया था। इसके अलावा एक श्रोता ने ये लिखा है कि एक गीत है जिसकी एक लाइन मुझे प्रभावित करती है। कल्याण जी आनंद जी का ही संगीत है कि जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी। बहुत सही, बिल्कुल सही। अब मुझे लगता है कि यहां अपने श्रोताओं से इसी की पहेली पूछ ली जाए कि ये जो बात कर रहे हैं ये किस गाने की बात कर रहे हैं जिसकी लाइन है जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी। अगली लाइन कौन सी है और ये किस फिल्म के गाने का जिक्र हमारे इन श्रोता ने किया। अब चल रहे हैं अगले गाने की तरफ। बताइएगा किसकी कृति पर आधारित थी ये फिल्म और कौन थी इस फिल्म की हीरोइन जो कहती हैं पिया का घर प्यारा लगे, मैं तो
बड़ी कमाल का गाना। कितने सारे लोग थे जो साथ में ये गाना गुनगुना रहे थे, खासतौर पर महिलाएं। जरा सोचिए कि डांडिया बीट पर बनाया गया ये गाना इतने बरस बाद भी हमारे दिलों में ताजा है और हमारे भीतर एक थिरकन पैदा करता है। हमने एक पहेली पूछी थी और उसके जवाब में हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के गाने रोते हुए आते हैं सब की लाइन है। अमिताभ बच्चन मुंबई की सड़कों पर मोटरसाइकिल चलाते हुए ये गाना गाते हैं और ये लाइनें इस तरह से हैं। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। ये एक जवाब। और दूसरा जवाब जो है वो ये है कि गुजराती उपन्यास सरस्वती चंद्र पर आधारित थी ये फिल्म। गोवर्धन त्रिपाठी इसके लेखक थे और नूतन इस फिल्म की हीरोइन थी। ये तमाम बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी, बल्कि ये भी हुआ कि एक श्रोता हैं जिन्होंने तमाम ब्यौरे लिख दिए। लता मंगेशकर की आवाज नूतन पर फिल्माया गया, निर्देशक गोविंद सरैया, संवाद एस अली रजा के। अरे रे रे रे, तमाम ब्यौरे उन्होंने लिख कर दिए, गजब। तो ये सब बातें और इसके साथ एक श्रोता का कमेंट की कल्याण जी आनंद जी का बहुत बड़ा योगदान है नई प्रतिभाओं को सामने लाने में। इनकी खोजों में एक तरफ तबस्सुम शामिल हैं तो दूसरी तरफ जॉनी लीवर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बाबला, कल्याण जी के बेटे विजू शाह, मनोहर दास, अलका याग्निक, साधना सरगम, उदित नारायण, कुमार सानू, सुनिधि चौहान जैसे गायकों का, इन प्रतिभाओं का सफर कल्याण जी आनंद जी से ही शुरू हुआ, जावेद अली का भी। तो इतने सारे लोग। अब जरा आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी फिल्म का एक ऐसा गाना जो हमारी स्मृतियों में बसी हुई फिल्म है। और जाहिर है कि अब इस फिल्म से जुड़ी हुई क्या बात पूछी जाए, ये बड़ा ही मुश्किल होता है। चलिए गीतकार का नाम बताइएगा एक, और दूसरा इस फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका किस कलाकार ने निभाई थी, इस फिल्म के निर्देशक कौन थे, ये भी बता दीजिएगा। शुरू करते हैं ये गाना जो आपके दिलों में कर देगा हंगामा। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं मैं हूं मैं हूं कौन। डॉन 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 डॉन। मैं हूं डॉन, मैं हूं डॉन, मैं हूं मैं हूं मैं हूं डॉन। अरे तुमने जो देखा है, सोचा है, समझा है, जाना है, वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है, वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। आवारा बादल को, सौदाई पागल को दुनिया में समझा है कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूं डॉन।
वही, मैं हूँ वही। तुम जानो ना जानो मैंने तो जाना है, महफिल में कैसा है कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन। मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। भाई इतना धमाकेदार तूफानी टाइटल सॉन्ग डॉन फिल्म का, और कितने सारे श्रोताओं ने जवाब दिए हैं। ये एक श्रोता लिखते हैं कि चंद्रा बारोट की फिल्म थी और इफ्तिखार ने पुलिस अफसर की भूमिका निभाई थी। और इसके अलावा जहां तक गीतकार का सवाल है तो अनजान के बोल थे, और कल्याण जी आनंद जी का भी मिसाल म्यूजिक तो था ही, इंदिवर नहीं थे। किसी श्रोता ने इंदिवर का नाम लिखा। और डॉन एक ऐसी फिल्म जो हमारी स्मृतियों में पूरी तरह से बसी हुई है। कभी कोई हेलेन का जिक्र करता है तो कभी कोई जीनत अमान का, और बाकी तमाम लोग जो हैं वो अमिताभ बच्चन के डायलॉग्स का जिक्र करते हैं जब भी डॉन का जिक्र आता है कि डॉन का इंतजार, तो है ना। तो ये सारा खेल है। कल्याण जी आनंद जी के संगीत के बिना क्या आप डॉन फिल्म की कल्पना कर सकते हैं? और क्या आप ये भी सोचकर हैरत में पड़ सकते हैं कि जहां एक तरफ सरस्वती चंद्र या सफर का म्यूजिक और दूसरी तरफ ये, क्या इस संगीत के जरिए आप समझ पा रहे हैं कि ये किस फिल्म का गाना है? और गायिका का नाम आपको बताना है। अस्सी के दशक की ऊंचाई, घर घर में गूंजता रहा था ये नगमा।
नाज़िया हसन की आवाज में ये कुर्बानी फिल्म का गाना था और इस गाने के लिए खासतौर पर बिद्दू को बुलाया गया था। फिल्म कुर्बानी का जो संगीत है वो कल्याण जी आनंद जी का था और इस फिल्म में मचाया था खूब तहलका। चलिए अब चलते हैं आगे कल्याण जी आनंद जी की संगीत यात्रा में और जरा देखिए मेलोडी की ये चाशनी। फिल्म का नाम बताइए। जब जब फूल खिले फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, नंदा पर फिल्माया गया, ये सभी श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं जिनमें से कुछ लिख रहे हैं कि ये जो गाना है जब जब फूल खिले का ये समा, इसका संगीत बहुत ही मीठा और बहुत ही प्यारा है और इस गाने में नंदा बहुत खूबसूरत लगी हैं। लता जी की आवाज का कमाल है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि इस कार्यक्रम को सुनते हुए बड़ा आनंद आ रहा है। और इसके अलावा कल्याण जी आनंद जी में से आनंद जी को संगीत की बधाई देने के लिए बहुत सारे श्रोताओं ने अपने कमेंट्स लिखे हैं। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि भाई कल्याण जी आनंद जी की संगीत यात्रा इतनी लंबी है कि इसमें से चुनना मुश्किल है कि कौन से गाने शामिल किए जाएं और कौन से गाने छोड़ दिए जाएं। बिल्कुल सही है और ये हमारे लिए सचमुच में एक मुश्किल चुनौती थी कि हम इस कार्यक्रम में किन गानों को शामिल करें। और एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि
विविध भारती के कार्यक्रम में आनंद जी ने बताया था कि विजय आनंद के लिए काम करना आसान होता था क्योंकि वो गीत में क्या चाहते थे ये विस्तार से बताते थे और ब्लैकमेल के 2 गानों के विषय में उन्होंने बड़े विस्तार से बताया था। बिल्कुल सही कहा है आपने। चलिए अब ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। आपको फिल्म का नाम बताना है और कलाकारों का नाम। कोई गम नहीं
ब्लैकमेल फिल्म का ये गाना, धर्मेंद्र और राखी। एक श्रोता लिखते हैं कि ऊटी के जंगलों में इस गाने की शूटिंग की गई है। इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि पहला गाना है जो लकड़ियों के बीच में फिल्माया गया है। बिल्कुल सही बात है। और जैसे कि आप सभी ने कहा था कि विजय आनंद के लिए गाने फिल्माना जो है वो उनको चुनौती लगता था और अच्छा भी लगता था, क्योंकि वो बताते थे कि उन्हें जिंदगी में क्या चाहिए। इस गाने में आपको डॉगीज की आवाजें भी सुनाई दी होंगी। किस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है फिल्म की कहानी और फिल्म में जो कुछ चल रहा है उसे गाने के बीच में, ये बहुत कमाल की बात है। एक श्रोता लिखती हैं कि देयर आर मेनी imitators to Rafi, Kishore and Mukesh, but Mahendra ji's style is inimitable. बिल्कुल कि महेंद्र कपूर की आवाज का जो है वो कोई उसकी नकल नहीं की जा सकती है, हमारे एक श्रोता ने लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की तरफ चलते हैं। चूंकि बात विजय आनंद की है, इसलिए उन्हीं की याद की डोर पकड़कर आ गया ये गाना। किस फिल्म का है ये गाना, बताइए। मेरे राजा, ओ मेरे राजा, खफा न होना, देर से आई, दूर से आई, मजबूरी थी फिर भी मैंने वादा तो निभाया, वादा तो निभाया। समझ गया मैं वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया, वादा तो निभाया। इंतजार के एक पल का बदला लूंगा, ऐसा भी क्या, ये न समझना आज भी ऐसे जाने दूंगा। ऐसा भी क्या, कितना सताया पहले उसका हिसाब दो, अखियों में अखियां डाल के जवाब दो। बचते बचाते हो बचते बचाते, छुपते छुपाते, तुम क्या जानो कैसे आई, वादा तो निभाया, ओ मेरे राजा। समझ गया मैं वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया, ओ मेरे राजा। बाहों की इन जंजीरों में यूं ना जकड़ो, हम जकड़ेंगे, मुड़ जाएगी मेरी कलाई, हाथ न पकड़ो, हम पकड़ेंगे, छोड़ो ना, नहीं छोड़ो ना। ऐसे तो नाजुक नहीं हाथ सरकार के, मौके भी कभी कभी मिलते हैं प्यार के। प्यार भी तो, प्यार भी तो नया नया है, मेरी वफा की कदर करोगे, वादा तो निभाया, ओ मेरे राजा। खफा न होना, देर से आई, दूर से आई, मजबूरी थी फिर भी मैंने वादा तो निभाया। ओ मेरी रानी, कहो ये गालों के अंगारे किसके लिए हैं, कहो कहो।
अजी तुम्हारे होठों पे ये शहद के धारे किसके लिए है, बोलो बोलो। अजी तुम्हारे हाँ, शर्म कहाँ की, आओ गले लग जाओ जी, कब से खड़ा हूँ प्यासा प्यास बुझाओ जी, हट जाओ जी, बुझाओ जी। बदनामी से हो बदनामी से डर लगता है कि तो सोचो किस मुश्किल से वादा तो निभाया, ओ मेरे राजा। समझ गया मैं वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया, वादा तो निभाया। ओ मेरे राजा, ओ मेरी राजा। जॉनी मेरा नाम फिल्म का ये गाना आपने सुना। देव आनंद और हेमा मालिनी नजर आते हैं इस गाने में। हमारे एक श्रोता ये लिखते हैं कि भाई नालंदा विश्वविद्यालय जहां था राजगीर में इस गाने की शूटिंग की गई थी। एक और श्रोता है जिनकी एक शिकायत है, कहते हैं कि भाई जब ये कार्यक्रम आप पेश करते हैं तो मैं खाना भूल जाता हूं और गानों का आनंद लेता हूं। 1 घंटा कैसे बीत जाता है ये पता ही नहीं चलता। अब आगे बढ़ते हुए ये गाना आपको ये बताना है कि ये गाना किस कलाकार पर फिल्माया गया। लेकिन इससे पहले एक और चीज, जॉनी मेरा नाम फिल्म का ये गाना पेश करते हुए हमने एक कमेंट पर गौर किया जो था कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे गुलशन राय। हम उनकी याद को भी नमन करते हैं। आज गुलशन राय का जन्मदिन है। 2 मार्च 1924 को वो पैदा हुए थे और हिंदी फिल्म संसार की कुछ बेमिसाल फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस की हैं, जिनमें जॉनी मेरा नाम भी शामिल है और दीवार भी। आया ये गाना किस कलाकार पर फिल्माया गया, किस फिल्म का है ये गाना? प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या।
सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। उपकार फिल्म का ये गीत मन्ना डे ने गाया और प्राण साहब पर फिल्माया गया था। एक बहुत ही शानदार कमेंट है जो इस गाने को एक तरह से पूरा अभिव्यक्त करता है। एक श्रोता लिखते हैं कि ये गीत अपनी दार्शनिक अभिव्यक्ति में काल निरपेक्ष हो गया। ये एक कालजयी गीत है। मन्ना डे की गायकी की उदात्त भावना और प्राण का अभिनय जिसे एक दूसरे में मिल गया है। बिल्कुल सही बात इन्होंने लिखी है। और देखिए यहां से प्राण के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट भी शुरू होता है। और कल्याण जी आनंद जी ने जहां इस फिल्म में मेरे देश की धरती जैसा गाना दिया, तो दूसरी तरफ ये गाना और आई झूम के बसंत। एक श्रोता लिखते हैं कि कल्याण जी आनंद जी को किशोर कुमार से गाना गवाने में लगभग 6-7 साल लग गए। आराधना 1969 से पहले किशोर कुमार से सिर्फ 2 गाने और 1969 के बाद किशोर कुमार की लहर शुरू हुई। राजेश खन्ना सुपरस्टार बन गए। सभी संगीत निर्देशक चाहते थे कि उनसे गाना गवाएं। कल्याण जी आनंद जी ने किशोर कुमार से इसके बाद गाने गवाए हैं और इसके बाद उन्होंने आगे आंकड़े लिखे हैं। गीत के बोल इंदिवर ने लिखे हैं, संगीत कल्याण जी आनंद जी ने। 2 भाइयों के बीच स्वार्थ और निस्वार्थ भाव की बेहतरीन पेशकश, ये एक बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। और ये गाना भी जीवन की गहराइयों की बात करता है, जीवन के अलग अलग पहलुओं की बात करता है। किस कलाकार पर फिल्माया गया है ये गाना और किस फिल्म का है? कार्यक्रम में बहुत कम वक्त है इसलिए सिर्फ झलक सुनवा रहे हैं। सुख के सब साथी, दुख में न कोई, सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम। ये था आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। आखिरी सवाल का जवाब है गोपी। दिलीप कुमार पर फिल्माया गया था गाना। अब दीजिए इजाजत।